हेलो एवरीवन। फाइनेंशिप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ अपने फाइनेंस को लेकर बात करते हैं। हम अपने फंड्स को किस तरह मैनेज करें कि कम रिस्क में ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो आज इसी बात पर चर्चा करेंगे कि हमारे लिए कौन सी म्यूचुअल फंड बेस्ट है। इंडिया में अराउंड 40 से ज़्यादा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ है और 2000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स। हम कैसे पता करें कि कौन सी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करें? तो मैं आपको आज कुछ क्राइटेरियाज बताऊंगी, जिसके बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आप कौन सी स्कीम्स फंड्स को चूज़ करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो का की पॉइंट्स है फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपेटाइट, हिस्टोरिकल रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियो, फंड मैनेजर और डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में जाने से पहले ये जानते हैं कि आपकी फाइनेंशियल गोल क्या है। आप क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? रिटायरमेंट, वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं या फिर अपने लिए एक घर खरीदना चाहते हैं? अपना गोल जानने से आप म्यूचुअल फंड में निवेश सही तरीके से कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले दूसरी चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि आप कितना रिस्क उठा सकते हैं। क्या आप कंफर्टेबल हैं कि मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को झेल सके, या आपको सुरक्षित रूप से निवेश करना है बिना रिस्क उठाए? अपने रिस्क लेने की क्षमता को समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए जब आप किसी फ़ंड को चूज़ करेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे कि अगर आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न चाहिए तो आप डेट को चूज़ कर सकते हैं, और अगर आपका ध्यान सिर्फ पैसा ग्रो करने की तरफ है तो आप इक्विटी को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल रिटर्न्स। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो म्यूचुअल फंड्स ले उसकी कम से कम लास्ट 5 से 10 साल के परफॉर्मेंस को देख लेना चाहिए। सिर्फ उनकी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के भरोसे हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक साल वो हमें प्रॉफिट दे लेकिन नेक्स्ट ईयर वो हमारा नुकसान कर दे। कुछ फंड्स शॉर्ट टर्म में फ़ायदा दे सकती हैं लेकिन शायद उसके बाद नहीं। इसीलिए एटलीस्ट 5 से 10 साल के परफॉर्मेंस को देखना बहुत ज़रूरी है। अगला है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कि जो पैसे हम म्यूचुअल फंड में लगाते हैं वो एक स्किल्ड फंड मैनेजर अपने स्किल्स को यूज़ करके मैनेज करता है, और कुछ पैसे एएमसी भी चार्ज करती है। तो टोटल सारे पैसों को मिलाकर हम उसे बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। हर फंड्स की एक्सपेंस रेशियो अलग अलग होती है, इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस फंड्स में पैसे लगा रहे हैं उसका एक्सपेंस रेशियो कम हो। अगला है फंड मैनेजर। जिस स्किल फंड मैनेजर की हम बात कर रहे हैं उसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। वो शिप के कैप्टन की तरह होता है जो आपको कभी डूबने नहीं देगा। उनके बारे में रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस कैसा है फंड्स को मैनेज करने का। अच्छा फंड मैनेजर आपके फंड्स को सुनामी से बचा सकता है और सक्सेस की ओर ले जा सकता है। नेक्स्ट की पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन एक अच्छा ऑप्शन है, मतलब अपने फंड्स को किसी एक सेक्टर में निवेश करने से अच्छा है कि आप उसे अलग अलग सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज़ में निवेश करें। इससे आपके पैसे ज़्यादा सुरक्षित रह सकते हैं। ये एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है जो आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी दे सकता है। तो ये सब क्राइटेरियाज़ होते हैं जिससे आप अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स चूज़ कर सकते हैं। आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, अपने नीड्स को समझें, उसके बाद ही कोई फ़ैसला लें, या आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह आपको आपके मंजिल के करीब ले जा सकते हैं ताकि आपका रिस्क कम हो और पैसे ज़्यादा ग्रो हो। तो इस वीडियो के बाद आपको पता चल गया होगा कि आप अपने लिए कैसे बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढ सकते हैं। याद रखें, इन्वेस्टमेंट एक यात्रा है, कोई दौड़ नहीं। अपना समय लें, रिसर्च करें, और कभी भी अनश्योर हो तो आप हमें संपर्क करें दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फाइनेंशिप को। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।